हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं अमरनाथ गुफा, एक आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। तो आइए सबसे पहले आपको अमरनाथ गुफा यानी बाबा बर्फानी भगवान भोलेनाथ की इस गुफा से आपका परिचय कराते हैं। तो भारत एक धर्मनिष्ठ और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है, जहां असंख्य तीर्थस्थल श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं तीर्थों में से एक है अमरनाथ गुफा, जो भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में जानी जाती है। ये गुफा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, खासकर श्रावण मास यानी सावन महीने के दौरान आयोजित अमरनाथ यात्रा के समय। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाला हिमलिंग, बर्फ का शिवलिंग, श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है, जिसे बाबा बर्फानी कहा जाता है। आज से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है इस बार, यानी कि 3 जुलाई 2025 को। तो आइए देखते हैं अमरनाथ गुफा ये कहाँ पर स्थित है। तो ये अमरनाथ गुफा भारत के कश्मीर राज्य में स्थित है। ये गुफा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अनंतनाग जिले में स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 3,888 मीटर यानी 12,756 फीट की ऊंचाई पर है। स्थान पहलगाम से लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर। पहलगाम, जहां भी कुछ दिन पहले आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल को, वही पहलगाम। इस बार हमारे भक्त उसी आतंकी हमले का जवाब देने जा रहे हैं, पूरी भीड़, पूरे उत्साह के साथ। निकटतम शहर श्रीनगर लगभग 141 किलोमीटर की दूरी पर। यात्रा मार्ग पहलगाम या बालटाल से, पैदल यात्रा या हेलीकॉप्टर से। गुफा बर्फीले पर्वतों और खूबसूरत वादियों के बीच स्थित है, जो हिमालय की गोद में एक चमत्कारी अनुभव प्रदान करती है। दोस्तों, अभी हम तो गए नहीं हैं, लेकिन हमने फ़ोटो में देखा है, वाकई में बहुत अच्छी है। भगवान भोलेनाथ बुलाएंगे तो कभी दर्शन करने ज़रूर जाएंगे, क्योंकि जब ही उनका बुलावा आएगा तभी लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो आइए जानते हैं अमरनाथ गुफा की खोज किसने की है। तो अमरनाथ गुफा की खोज से संबंधित कई मान्यताएं प्रचलित है। ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये गुफा प्राचीन काल से जानी जाती थी, किंतु आधुनिक युग में इसकी पुनः खोज 19वीं शताब्दी में हुई थी। लोक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक मुस्लिम गडरिया बूटा मलिक नामक व्यक्ति ने इस गुफा की खोज की थी। एक दिन उसे एक साधु मिला, जिसने उसे कोयले से भरी थैली दी थी। जब बूटा मलिक ने घर जाकर वो थैली खोली तो वो कोयले की जगह सोने से भरी हुई थी। इस चमत्कार से अभिभूत होकर वो साधु की तलाश में वापस गया और वहाँ उसे ये गुफा मिली, जिसमें बर्फ का शिवलिंग था। तभी से यह स्थान अमरनाथ के धाम से या धाम के रूप में जाना जाने लगा और बूटा मलिक के वंशज आज भी इस तीर्थ यात्रा के प्रबंधन में शामिल रहते हैं। पौराणिक मान्यता और धार्मिक महत्व। शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में अमरनाथ गुफा का विशेष उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। अमरता का रहस्य इतना गुप्त था कि भगवान शिव ने इसे सुनाते समय सभी जीव जंतुओं, पंच तत्वों और यहाँ तक कि अपने नंदी बैल को भी अलग कर दिया था। उन्होंने पार्वती जी को यह कथा सुनाने के लिए एक निर्जन स्थान चुना। यही अमरनाथ गुफा है। कहते हैं इस कथा को एक कबूतर के जोड़े ने भी सुन लिया था और वह अमर हो गए। आज भी कुछ यात्री, कुछ भक्तगण को कबूतरों को गुफा के आसपास उड़ते देखने की बात कहते हैं।
बाबा बर्फानी के दर्शन, धार्मिक और आध्यात्मिक फल। तो अमरनाथ यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक तपस्या मानी जाती है। इस यात्रा में कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक परीक्षण होते हैं, ऊंचाई, मौसम, कठिन चढ़ाई आदि। लेकिन बाबा बर्फानी की कृपा से सब बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन जो श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर लेते हैं उन्हें अनेक आध्यात्मिक और सांसारिक फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ बाबा बर्फानी की कृपा से एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं पापों का नाश। शास्त्रों के अनुसार अमरनाथ यात्रा करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह यात्रा मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग है। अशुभ ग्रहों का शमन। एक बार बाबा बर्फानी के दर्शन कर लेने से पापों का नाश हो जाता है, अशुभ ग्रहों का शमन हो जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की कृपा से काल सर्प दोष, शनि दोष जैसे ग्रहों के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आज हमारी दीदी जा रही हैं दर्शन करने बाबा बर्फानी की। मृत्यु के भय से मुक्ति। चूँकि भगवान शिव ने यहाँ अमरता का रहस्य सुनाया था, इसलिए यह स्थान मृत्यु से मुक्ति का प्रतीक माना गया है। यहाँ के दर्शन से मनुष्य को मृत्यु का भय नहीं रहता। शांति और ध्यान की प्राप्ति। हिमालय की गोद में स्थित ये गुफा अत्यंत शांत और ध्यान योग्य स्थान है। यहाँ जाकर साधक को मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक ऊर्जा की अनुभूति होती है। मनोकामनाओं की पूर्ति। भक्तों का विश्वास है कि बाबा बर्फानी सच्चे मन से की गई हर प्रार्थना को सुनते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। अमरनाथ यात्रा की विशेषताएं। समय। यात्रा आमतौर पर जून से अगस्त के बीच होती है, विशेषकर सावन पूर्णिमा तक। मार्ग। पहलगाम मार्ग लगभग 46 किलोमीटर, पारंपरिक और सुंदर। बालटाल मार्ग 14 किलोमीटर, कठिन लेकिन छोटा। हिमलिंग का निर्माण। यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से हिम यानी बर्फ से बनता है और चंद्रमा के घटने बढ़ने के अनुसार इसका आकार बदलता रहता है। यह एक अलौकिक चमत्कार है। आध्यात्मिक संदेश। अमरनाथ यात्रा केवल तीर्थ दर्शन नहीं बल्कि संघर्ष, आस्था और आत्मबल की परीक्षा है। कठिनाइयों से लड़कर हिमलिंग के दर्शन करने का अनुभव जीवन को एक नया दृष्टिकोण देता है। ये सिखाता है कि आस्था और श्रद्धा से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। एक बार जो अमरनाथ यात्रा बाबा बर्फानी के दर्शन कर लेता है, जिंदगी में उसे फिर कोई भी धर्म स्थान मिले या ना मिले जाने का मौका, लेकिन समझ लीजिए कि बहुत बड़ी भोलेनाथ की कृपा होती है उस पर। महत्वपूर्ण बातें। अमरनाथ गुफा एक अद्भुत और चमत्कारी स्थान है जो केवल प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ जाकर ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान शिव स्वयं अपनी उपस्थिति में भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। हाँ, सच में ऐसे देखने से लगता है, फ़ोटो देखकर एक बार ऐसे लगता है कि जैसे स्वयं आ गए हों बाबा बर्फानी के दर्शन मन, शरीर और आत्मा तीनों को पवित्र कर देते हैं। जो व्यक्ति सच्चे भाव से इस यात्रा को करता है वह जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव करता है। अमरनाथ की यह यात्रा एक गहन आध्यात्मिक अनुभूति है जो जीवन भर हृदय में बसे रहती है। सच में हम
ये कथा आपको सुना रहे हैं तब भी लग रहा है भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो रहे हैं। बाबा बर्फानी मेरे सामने ऐसे फ़ोटो उनकी दिख रही है। वाकई में एक बार आप भी सुन के ये चीज़ें महसूस कीजिए। अगर आपको महसूस हुआ हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाबा बर्फानी की कृपा आप पर बनी रहे। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।